हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन। उम्मीद ही दुख का कारण है। तो आप बोलोगे कैसे? हम आज उसके बारे में हम टॉपिक पे बात करें। हम डेली जैसे बहुत सारे पर्सनल सेशंस लेते हैं, कोर्सेस लेते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि लोग दुखी है और उनका दुख का कारण ये है कि वो उम्मीद लगा के बैठे हैं किसी से, इस जिंदगी से। माँ बाप अपने बेटे से, बेटे अपने माँ बाप से, एक हस्बैंड अपने वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दोस्तों से हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये सारी चीजें पता चल रही है कि लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो उम्मीद का क्या मतलब, क्या एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद लगा के कारण ही हमारा दुख का कारण बन रहा है। और हमारे लाइफ में जो चीजें अट्रैक्ट होने वाली है, जो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी चीजें नहीं हो पा रही है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। मेरे कुछ अनुभव बताऊंगा आपको कि कैसे हम, मेरी लाइफ में भी ये सारी चीजें होती थी। तो मैंने कैसे अपना सोचने का, जो मेरा इमोशनल पैटर्न था, सोचने का तरीका मैंने बदला और सारी चीजें बदल गई। उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं कि कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं, फिर वो दुख का कारण बनते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। रिलेशनशिप में आज क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि हम जब भी कभी किसी से मिल गए, तो अब समझ लीजिए कोई दोस्त है, उससे मिल लिए आपने, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, किसी से मिल ली है, वो दोस्ती आगे बढ़ गई, लेकिन वो फिर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर उतना मजा नहीं आ रहा है इसमें, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में। तो फिर आप कहीं ना कहीं सोचने लगते हो कि अरे वो मेरा मैसेज सीन किया लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, पहले तो बहुत बात करता था, बहुत बात करती थी, अभी नहीं करती है। तो ऐसा लाइफ में क्यों होता है? क्योंकि वो उम्मीद के कारण, क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं, वो अटैचमेंट हो जाता है और हम उसको उम्मीद लगा के बैठे थे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन सामने वाले इंसान को वो उतनी फिक्र नहीं होती है, या फिर वो इंसान को फिक्र होती है लेकिन ये इंसान को फिक्र नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें होके हम सोचने लग जाते हैं। जैसे कोई माँ बाप है, उनका बेटा है, वो उनको बनाना था डॉक्टर लेकिन बढ़ गया वो इंजीनियर। तो माँ बाप अपने बेटे से बहुत लगाव में रहते हैं और बोलते हैं कि अरे ये हमारा नाम रोशन करेगा, इसको तो डॉक्टर बनना चाहिए था लेकिन इंजीनियर बन गया। तो फिर वहां से वो एक्सपेक्टेशन ये हो जाते हैं, कभी बातों बातों में फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है पेरेंट्स का बेटे पे, फिर बेटा अपने पेरेंट्स पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। तो उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है। समझो आप इस बात को, हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है और जो चीज हम अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, जो हैप्पीनेस से, फीलिंग से अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, वो भी चीज नहीं होती है। क्योंकि सिर्फ एक उम्मीद के कारण। मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं 2020 के बाद, मैं 2020 तक बहुत लोगों से अटैचमेंट होता था, बहुत लोगों से इमोशनली अटैचमेंट होता था। जैसे मेरा कोई दोस्त है, तो जैसे मेरा बहुत दोस्त सर्कल था। अभी मेरा दोस्त जो फ्रेंड सर्कल है बहुत कम है, बहुत कम लोगों का मेरा से मैं बात करता हूं और बहुत कम लोग मेरे फोन लिस्ट में हैं। तो पहले क्या होता था कि मैं बहुत लोगों का ये करता था, किसी का बर्थडे है उसका स्टेटस रख देना, उसको फोन करना, उसको मैसेज करना, हर चीज के लिए उनके अवेलेबल रहना। डोंट टू मच अवेलेबल फॉर एनीवन, ऐसा मैंने अभी कर दिया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, तो मैं सबके लिए अवेलेबल रहता था। सब लोग मुझे, मतलब एक दोस्त लोग जो फ्रेंडशिप में थे, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट कर देते थे। क्यों? क्योंकि हम उनकी ज्यादा परवाह करते थे, अपनी परवाह खुद कम करते थे, सेल्फ लव खुद कम करते थे और दूसरों के बारे में सोचते थे। तो जो हम दूसरों के बारे में सोचते थे, मैं भी जब दूसरे के बारे में सोचता था, वो लोग मुझे हर्ट कर देते थे, मेरे दोस्त लोग, कोई भी ऐसे। तो मैंने क्या किया, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता चला, तो मैंने अपने सोचने की जो इमोशनल पैटर्न है उसको ये करना दिया। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं रखना चालू कर दिया, फिर बाद में दूसरा। कोई मेरे से बात करे ठीक है, नहीं बात करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा, मैंने किसी को मैसेज किया कि कोई मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, किसी ने मैसेज किया लेकिन उसके मन में कुछ जेलसी आ गई। क्या होता है, ये स्वाभाविक नेचर है कि जब हम अपने लाइफ के आगे में जाते हैं तो कुछ कुछ दोस्त लोगों से जो आपको जलना चालू कर देते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी में बता रहा हूं, तो वो जलना चालू कर देते हैं। तो मैंने भी एक ऐसा फील किया, अरे उसके मन में अपने बारे में कड़वाहट आ रही है। दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कड़वाहट आ रही है क्योंकि वो उसका नेचर है। अभी मैं उसके नेचर को चेंज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं उससे हाथ जोड़ लिया, भाई तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूं। मैंने सीधा से उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसको अगर नहीं कर सकता नंबर तो उसको डिलीट कर दिया। उसके बारे में ना सोचना, ना उसके बारे में अच्छा सोचना, ना उसके बारे में बुरा सोचना। हम न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल होना चालू कर दिया। शाहरुख खान क्या बोलता है, वो किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, तो वैसे भी मैंने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। मैंने किसी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। तो जैसे मैंने सोचना बंद कर दिया तो मेरे
ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी सुलझती चली गई। अच्छी जो उलझी हुई जिंदगी तो सुलझती चली गई। वो अपने लाइफ में खुश है, मैं अपने लाइफ में खुश हूं, मैं अपने आगे में जा रहा हूं। मैं किसी के लाइफ में झांकता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखना। तो ऐसे मैंने जब उनसे कांटेक्ट कम किया, जब उनसे उम्मीद कम की कि ये दोस्त ऐसा ही क्यों है, वो जलता ही क्यों है, मेरे बारे में बुरा क्यों बोलता है, या उसने मेरा मैसेज सीन किया, रिप्लाई नहीं दिया, या फिर उसने ऐसा क्यों किया, तो ऐसी बातों में मैंने अपने दोस्तों से बहुत कम हो गया मैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्यों उनके ज्यादा ये पढ़ूं। तो आज मेरे लाइफ में बहुत 2-3 ही दोस्त हो ऐसे जो मैं उनसे बात करता हूं, बस हो गया उतने में ही, और वो भी डेली बात नहीं होती, कभी कभी बात होती है। तो उम्मीद कम कर दिया मैं। जैसे मतलब क्या है, जिंदगी में मैंने किसी से उम्मीद लगाना छोड़ दिया कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे। नहीं, मैं खुद के लिए सब कुछ कर दूंगा। मैं किसी से उम्मीद लगा के नहीं बैठता, किसी से नहीं, बिल्कुल किसी भी नहीं। इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद लगाना नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्या बोला, ये उम्मीद, अटैचमेंट, यही दुख का कारण है। तो ये उम्मीदें कम करो, हमारी जिंदगी से उम्मीदें कम करो। कैसे? जैसे मुझे ये चाहिए था कि अरे मुझे ये सारी चीजें करनी है। जैसे 2 साल तक मैं फॉरेन नहीं गया था, मैं एग्जाम दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन नहीं गया। लेकिन एक समय आया, योग आया, ऐसा जुड़ाव आया सारी चीजों का, मैं फिर चला गया। लेकिन वो 2 साल तक मैं बहुत दुखी रहता था। क्यों नहीं हो रहा है? अरे वो समय आ रहा था, मेरे को तब समझ में नहीं आ रहा था। वो समय आने का था, सब कुछ आने का था, तब जाके सब कुछ हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि हर चीज का समय होगा। आपको एसपी मिलना है, लाइफ पार्टनर मिलना है, शादी होनी है, करियर है, रिलेशनशिप है, मनी है, आपकी कोई हेल्थ है, कोई भी चीज जब होगी, जब छोड़ना चाहे तभी हो जाएगी, जब होना हो तभी हो जाएगी। मैं आपको हेल्थ का एक बताता हूं। ये अभी 2024 में मुझे जनवरी में मुझे बहुत खांसी हो गई, बहुत ज्यादा खांसी हो गई। 3 से 4 महीना, 4 4.5 महीना तक मैं खांसी से बहुत परेशान था। मैंने एक से एक डॉक्टर के पास गया, मैं सारी चीज किया, सब कुछ किया, लेकिन हो सकता है मेरा कुछ कर्मा रहा होगा कि खांसी नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने एक बहुत सारा पैसा खर्चा किया, मतलब 5-6 हजार 10 हजार रुपए खर्चा कर लिया होगा, सब कुछ कर दिया, एक से एक नुस्खे मैंने किया, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने गाँव गया, वहां पे एक डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर, उनको दिखाया। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी दी आयुर्वेदिक की, 3 दिन खाया, खत्म हो गया। 3 दिन आया, खाया, खत्म हो गया। क्या मैं वो 2 महीने पहले उस मैम के पास नहीं जा सकता था, लेकिन कुछ संजोग नहीं बन रहे थे, कुछ प्रारब्ध होंगे, वो मैं उससे पीड़ित से वो गुजरने वाला था, वो था सब कुछ। तो समय आना था, तो मैं कितने भी हाथ पैर मार रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन वो 200 रुपए की दवाई से सब कुछ हो गया, ठीक हो गया ना। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रारब्ध रहता है, वो समय रहता है। अभी मैं पकड़ के रखता, ये क्यों नहीं हो रहा, तो वो नहीं होता। और जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, वो भी मैं ये सब कुछ कर देता। तो समझो आप इस बात को। और मैं एक बात बताता हूं आपको, उम्मीद ही किया। मेरे गांव में एक इंसान है, बहुत रिच इंसान है, उनके 2 बच्चे थे। तो बड़ा वाला लड़का कुछ एक्सीडेंट में उनका ये हो गया, देहांत हो गया। तो फिर वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसी चीज में भटके रहे थे। फिर मुझे एक दिन वो मिले 2-3 साल के बाद में। उनका भी एक लड़का है, उसकी भी शादी हो गई है। तो ऐसे ही हम MIDC में घूम रहे थे, तो वहां पे मुझे बात किया, मैं उनसे बोला क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे ही बात किया, अरे हमारा भी लड़का था, अभी चला गया तो चला गया। इतने आसानी से वो चीज को बोल दिया उन्होंने कि हाँ यार चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं, अभी ये ब्रह्मांड की, इस नेचर की यही मर्जी थी, तो चला गया तो चला गया, अभी क्या कर सकते हैं हम। ऐसे बात बोल रहे थे पेरेंट्स। क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो जो लड़का था वो चला गया है, उसके बगैर जीना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, नहीं उसके साथ अटैचमेंट, नहीं उसके साथ लगाव। क्योंकि जो अनित्य है ना, वहां यहाँ पे जो आया है वो जाना ही है, ये शाश्वत सत्य है, इसको हमें मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो उनसे मैंने सीखा कि कुछ भी हो जाए लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। जो होगा वो अच्छा होगा, इस ब्रह्मांड से होगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे मैंने सीखा है। और मैंने ये आज को क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये जिंदगी का सच है, जिंदगी का सच है। आप बेटे हो तो अपने माँ बाप से अटैचमेंट मत रखो, या फिर ज्यादा उम्मीदें मत रखो। आप अपने हस्बैंड वाइफ से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। हाँ, रहना है उनके साथ में, सब कुछ करना है, लेकिन सेल्फ से सब कुछ करना है। सेल्फ से आप अच्छे रहो, सब कुछ दुनिया अच्छी रह जाएगी। आपके मन जो बोलता है अरे वो भी अच्छा होना चाहिए, अरे वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, आप जैसा सोचते हो वैसी पूरी दुनिया नहीं चलेगी। आप जैसा सोचते हो वैसी दुनिया नहीं चलेगी। आप जैसा सोचते हो वो पहले आप जियो, उसके बाद ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएगा। अगर कोई आप समझने को तैयार ही नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, उससे बात करना बंद कर दो।
ठीक है, तो उससे उम्मीद लगाना बंद कर दो। आप अपने पे काम करो, आप अपनी मन की शक्ति से, अपने धारणा से आप पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले आप चेंज करो, क्योंकि आपके अंदर ही पूरा नेचर समाया हुआ है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक क्या था हमारा कि एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, यही उम्मीद, यही हमारा दुख का कारण है। तो इस बात को समझो आप। अगर कोई भी इसमें, मैं ज्यादा रिलेशनशिप में देख रहा हूं, आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए, पर्सनल मैसेज करिए, उस पर हम बात करेंगे। आप किसी भी चीज में फंसे हुए हो, आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो मुझसे बात कीजिए। हमारा पर्सनल सेशंस चलते हैं 40 मिनट का, 45 मिनट का, उसमें बुक करिए आप, और उसमें भी हम बात कर सकते हैं। हमारा भी 21 डेज का कोर्स किसको भी परचेस करना है तो रिकॉर्डेड वो भी मिल जाएगा। आप कभी भी 21 डेज का कोर्स परचेस कर सकते हैं, पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। और इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की सारी चीजें मिलती रहे। तो इसी प्रकार से आपको उम्मीदें नहीं लगानी है, किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। आपकी जिंदगी जादू की तरह बदल जाएगी, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। क्योंकि मैंने इस चीज को 2020 तक मैं भी इस चीज से गुजरा हूं, तो मैं आपको अनुभव में बता रहा हूं। अभी मैं रिलेटिव से भी मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि रिलेटिव भी बहुत प्रकार की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दूर से उनको जयराम जी की कर देना, बस दूर रहना। क्योंकि उम्मीद ही नहीं, ना दोस्तों से उम्मीद ही, ना पेरेंट्स से उम्मीद, ना रिलेटिव से उम्मीद, ना किसी से उम्मीद, किसी से ही नहीं करना है। आप अपने ऊपर काम करो, सारी चीजें आ जाएगी। आप अपने अलाइनमेंट में रहोगे, फ्रीक्वेंसी में रहोगे, सारी चीजें आती जाएगी। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।